जनता को इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे। दुनिया का एक ऐसा कुख्यात तानाशाह जिसके नाम से दुनिया डरती थी। अदम्य प्रतिभा के धनी, साहसी, निडर और एक प्रख्यात वक्ता, जिसको लोगों को अपने और आकर्षित करने में ज़्यादा समय नहीं लगता था। दूसरे के ब्रेन को वॉश करने की क्षमता और शक्ति रखने वाला व्यक्ति, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है हिटलर। पूरा नाम है एडोल्फ हिटलर। If freedom is sort of weapons, we must compensate with willpower। अर्थात अगर आज़ादी हथियारों द्वारा नहीं मिलती तब उसे दृढ़ संकल्प द्वारा लड़ा जाना चाहिए या लड़ना होगा। यह था हिटलर का जुबानी, उनके द्वारा कहा गया कुछ शब्द। सेकंड है, विजेता से कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या उसने सच कहा था। अर्थात विजेता जीत मायने रखती है। इनके बारे में आज हम लोग संक्षिप्त में जानकारी करेंगे। इनका पूरा नाम है एडोल्फ हिटलर, माता का नाम है कलरा हिटलर, पिता का नाम है अलोइस हिटलर और इनका जन्म तिथि है 20 अप्रैल 1889। ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था, जिसकी राजधानी है वियना। इनकी डेथ के बारे में पता करें तो 30 अप्रैल 1945, 56 साल के उम्र में इन्होंने खुद को गोली मार लिया था। इनको कोई मारा नहीं था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान में हुआ था। यह था इनका संक्षिप्त परिचय। इनके उदय के बारे में अगर बात करें कि इनका उदय कहाँ से हुआ था, तो इनकी प्रारंभिक स्थिति, इनके जो माता पिता थे, इनका निधन होने के बाद प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने सेना में जाने का निश्चय किया था और उस दौरान प्रथम विश्व युद्ध में ये जर्मनी के तरफ से एक सैनिक का काम कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो गई थी, जिससे ये हिटलर को बहुत आहत पहुंचा था और इसी आहत को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण यही व्यक्ति थे, हिटलर। अगर हिटलर ना होता तो संभवतः द्वितीय विश्व युद्ध ना होता। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण हिटलर, जिसने बाद में जनता को अपनी ओर, उनका रुख अपनी ओर करके संपूर्ण जर्मन में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। पहले तो चांसलर के रूप में विकसित हुए, खुद को विकसित किया कि, और उसके बाद एक तानाशाह के रूप में खुद को पूरे जर्मन का राजा, जर्मन को अपने अधीन कर लिया। इन्होंने एक पार्टी बनाई थी प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन के हार के बाद, जिनका नाम है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स, या नाजी पार्टी के नाम से फेमस है। मैंने कहा पहले चांसलर और फिर खुद को तानाशाह के रूप में, खुद को जर्मन का तानाशाह घोषित कर दिया। यह था इनका उदय संक्षिप्त में। इनका पतन का बात किया जाए तो इनका पतन का बात क्या है तो रूस की सैनिक, जब रूस की सेना पर जर्मन का ज़्यादा दबाव हो गया तो यह एक बंकर में छिपे हुए थे और उस बंकर में वह कम निकलते थे। अंततः जब इनको पता चल गया कि मेरी हार निश्चित है, यह दूसरे के हाथों से मरना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने खुद को गोली मार लिया। इनको हर हमेशा डर लगा हो रहता था कि मेरे जान को खतरा है, इसलिए इन्होंने खाने से पहले फूड टेस्टिंग के लिए कुछ व्यक्तियों को रखा था कि खाने में हमको कोई जहर ना दे दे। पहले टेस्टिंग कराते थे, फिर जाके ये खाते थे। ये सेविंग से भी डरते थे, ये ब्लेड से भी डरते थे, ये कुत्ते से डरते थे। होता है कुछ स्वाभाविक डर।
यह था इनका पतन का कारण। इन्होंने मरने से पहले शादी की थी और उसके बाद खुद को गोली मार के मर गए थे। इनको कोई मारा नहीं था। यह था इनका पतन संक्षिप्त में। इनसे रिलेटेड अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करें तो एक बार की बात है, हमारे स्वतंत्रता क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस एक बार इनसे मिलने गए थे। तो सुभाष चंद्र बोस इनसे मिलने गए थे तो हिटलर कुछ बहरीपियों को पाल के रखे थे। उनको जान का खतरा था। उनको लगता था कि कोई ना कोई मुझे मारने वाला है। तो हिटलर बहरीपियों को पाल के रखा था। जैसे ही सुभाष चंद्र बोस गए तो हिटलर का एक हमशक्ल बाहर निकला और सामने से हाथ मिलाया कि मैं हिटलर, कहिए क्या बात है। तो हिटलर ने कहा, हेलो, मैं सुभाष बोस भारत से आया हूँ, मुझे आपसे नहीं हिटलर से मिलना है। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी और बाहर आता है हिटलर के बेस में। फिर वो व्यक्ति सामने से हाथ बढ़ाता है और कहता है कि हेलो, मैं हिटलर, कहिए क्या बात है। फिर सामने से सुभाष चंद्र बोस खड़े होते हैं और कहते हैं कि हेलो, मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूँ, मुझे आपसे नहीं हिटलर से मिलना है। कुछ 2-3 बार की ऐसे ही घटना हुआ। फिर ओरिजिनल जो हिटलर थे बाहर आए और सुभाष चंद्र बोस को देखते रहे। फिर सुभाष चंद्र बोस कहे कि हेलो, मैं सुभाष चंद्र बोस, सामने से हाथ बढ़ाया सुभाष चंद्र बोस कि हेलो, मैं सुभाष चंद्र बोस, मैं भारत से आया हूँ, मुझे आपसे मिलना है। हिटलर की बुद्धि चकरा गई। हिटलर पहले तो देखते रह गए, फिर पूछे कि आखिर आपने मुझे पहचाना क्यों, कैसे। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं जिस हिटलर को जानता हूँ उनका स्वभाव इस तरह का नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जिनसे मिलने आया हूँ जो एक तानाशाह है, वह उनके घर में, वह स्वाभाविक सी बात है, सामने से ये तो नहीं कह सकते हैं कि मैं हिटलर हूँ, क्योंकि मुझे आपके स्वभाव के बारे में मैं भली भांति परिचित हूँ। यह इतने तेज थे सुभाष चंद्र बोस कि हिटलर की बुद्धि को भी ये चकरा दिए। बाद में सहायता मांगी, जो हिटलर ने इनकी पूरी सहायता की। और हाथ मिलाने से पहले सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा कि हमारे दोस्ती के बीच ये दीवार कैसी, अर्थात हिटलर दस्ताने पहन के रहते थे, तो दस्ताने खोलने के बाद उन्होंने हाथ मिलाया। यह था इनसे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक। कहा जाता है कि हिटलर 11 बजे सो के उठता था सुबह को। और इनसे रिलेटेड बहुत सारी बात है। एक बार की बात है, एक मैच के दौरान, हॉकी मैच के दौरान, हमारे जादूगर कहा जाने वाले ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था, भारत के तरफ से खेल रहे थे और जर्मनी की हार हो गई मेजर ध्यानचंद्र के कारण। तो मेजर ध्यानचंद्र को एडोल्फ हिटलर ने प्रस्ताव रखा उनको कि आप जर्मन के तरफ से खेलें, लेकिन मेजर ध्यानचंद्र ने उसमें असहमति जता दी। यह इंटरेस्टिंग फैक्ट कुछ था। वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए यहीं पे इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।